नमस्कार, महाराष्ट्र 2024 के आज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखेंगे देश और दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे। आज इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी मुंबई में बुनियादी ढांचे के विकास, शहरी यात्रा को सुगम बनाने और स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के उद्देश्य से 38,000 करोड़ रुपए और कर्नाटक में 10,800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। जानकारी हो, इन दोनों ही राज्यों में चुनावी हलचल तेज है। ऐसे में इन सबके बीच होने वाले इस पीएम मोदी के दौरे को काफी अहम भी माना जा रहा है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। वही फेडरेशन और उसके अध्यक्ष के खिलाफ बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत 13 पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन किया। इन सबके बीच अब केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ से स्पष्टीकरण मांगा है और उससे ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं सहित पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों पर अगले 72 घंटों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया। गाजियाबाद से मिली सनसनीखेज खबर के अनुसार यहां तंदूरी रोटी पर थूकते बुजुर्ग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जानकारी के अनुसार यह वायरल वीडियो टीला मोड़ थाना क्षेत्र के पसोंडा इलाके में स्थित मदीना होटल का बताया जा रहा है। इस वीडियो को हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी के फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया था, जिसकी शिकायत अब पुलिस में दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस ने होटल कर्मचारी बिहार निवासी नसीरुद्दीन को गिरफ्तार भी कर लिया। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में पड़ रहे कड़ाके की ठंड की वजह से लोग परेशान हैं, तो वहीं अब इस भीषण ठंड से कुछ राहत के आसार है। वहीं दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बर्फबारी और बारिश के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 21 जनवरी से 25 फरवरी के बीच देश के मौसम में बदलाव दिखेगा और बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं का ट्रिपल वार होगा। जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आज गिरावट भी देखी गई है, वहीं इसके चलते भारत में कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब 19 दिनों के बाद गिरावट देखने को मिली। महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत 75 पैसे घटकर 105.96 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 54 पैसे गिरकर 92.49 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। इसके साथ ही अब मध्य प्रदेश में भी ईंधन सस्ता हुआ है। यहाँ पेट्रोल 30 पैसे की गिरावट के साथ 109.70 रुपये प्रति लीटर और डीजल 28 पैसे सस्ता होकर अब 94.89 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। महाराष्ट्र से मिली एक सनसनीखेज खबर के अनुसार रायगढ़ जिले के रेपोली इलाके में एक भयंकर सड़क हादसा हुआ। वहीं मुंबई गोवा हाईवे पर हुए इस भयंकर हादसे में एक बच्चे समेत कुल 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार एक कार और ट्रक की सीधी टक्कर के चलते कार सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। वहीं ट्रक में बैठे लोगों को भी इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति इस हादसे में गंभीर रूप से घायल भी है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में घने जंगलों में, पहाड़ियों में, नदियों और प्राकृतिक गुफाओं से घिरा हुआ है। वहीं यहां आज भी नेहातर इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं अब भी स्थानीय लोगों के लिए दूर की कौड़ी साबित हो रही है। यहां आज भी मरीजों को चारपाई पर डालकर कीचड़ भरे और पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए कई लोग आते जाते हैं। वहीं यहां से 60 से 80 किलोमीटर के दायरे में महाराष्ट्र की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के कुछ गाँव में भी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। ऐसे में अब गढ़चिरौली जिले के दूर दराज गाँव के लिए बाइक एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई है। ग्लोबल दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। कंपनी के रेगुलेटरी फाइलिंग में इस छटनी की जानकारी दी गई है। यह दुनिया भर में काम कर रहे उसके कुल कर्मचारियों का 5% है। कंपनी मौजूदा आर्थिक स्थितियों और उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताओं के कारण यह कदम उठा रही है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने गुरुवार को कहा कि वह अपना पद छोड़ने जा रही है और अक्टूबर में देश में आम चुनाव होने वाले हैं। अर्डर्न ने नेपियर में पत्रकारों से कहा कि 7 फरवरी को बतौर प्रधानमंत्री उनका आखिरी दिन होगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को एक याचिका दायर कर उस योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है जो सिर्फ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए का कैशबैक उपलब्ध कराती है और गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल में रहने वाले अन्य परिवारों पर लागू नहीं होती है। याचिका सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष आई है, जिसने अर्जी को ऐसी ही याचिका के साथ आगे की सुनवाई के लिए 13 फरवरी को कहा है। आज के टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 की आगे की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठ। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। खाने की थाली में अगर रोटी ना हो तो खाना अधूरा माना जाता है। और जब बात रोटी की जाए तो इन सर्दियों में सबसे ज्यादा मजा मटका रोटियों को खाने में आता है। तो अब आपके शहर में आरजी रोटी वाला ग्रुप आपके लिए लाया है विदर्भ की मशहूर स्वादिष्ट रेशमी मटका रोटी, जिसे लोग इन सर्दियों में चिकन करी के साथ तो वहीं गर्मियों में आमरस के साथ खाना पसंद करते हैं। हाइजीनिक और उच्चतम तरीके से बनी मटका रोटी के साथ साथ चिकन एंड मटन करी का कॉम्बो पार्सल सेट, जो कभी भी अपने मूड के साथ साथ आप जब चाहे जहां चाहे ऑर्डर कर इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि रेशमी मटका रोटी आपको होम डिलीवरी पर भी उपलब्ध है। हमारा पता शताब्दी चौक, जोगीनगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स एंड ऑर्डर, और अब आप ऐप के जरिए भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।